देखो बच्चों, इस क्लास में हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में हम करेंगे। डिटेल डिस्कशन के लिए आप जाओगे वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 8 पे। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ी बहुत डिस्कशन कर रहा हूं तो जल्दी जल्दी निपटाऊंगा। देखो, हमने अगर डिबेंचर्स इशू करे हैं 100 रुपए में और रिडम्पशन भी हम 100 रुपए में कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, हम रिडम्पशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे। रिडम्पशन की एंट्री से इशू वाली एंट्रीज में क्या फर्क आता है हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने जब डिबेंचर्स इशू करें तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपए, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स भी 100। मतलब उधार लेने की एंट्री पहले पैसा आएगा, फिर उसको हम डिबेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे, और जब रिटर्न करना होगा तो सबसे पहले डिबेंचर्स को डेबिट करके डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 टू कहां पे डाल देंगे, डिबेंचर होल्डर्स में, कि उनको देने हैं, पहले ड्यू करे हैं, फिर उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक 100 रुपए। तो यहां पे इशू की एंट्री, यहां पे रिडम्पशन की एंट्री, और दोनों ही पार पे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है जब इशूड एट पार और रिडम्पशन एट पार। तो देखो, दूसरे केस में हम इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम और रिडम्पशन कर रहे हैं हम एट पार। जब हम इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम, तो प्रीमियम पे एक बात बताएं, आपको 100 रुपए वाले फेस वैल्यू तो 100 रुपए ही है, उस पे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110 और डिबेंचर्स में चले जाएंगे 100 और सिक्योरिटी प्रीमियम में 10। रिडम्पशन की एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, पहले ड्यू करेंगे फिर हम उसकी पेमेंट करेंगे। तो ये हमारी एंट्री थी सेकंड वाली, जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं प्रीमियम पे। देखो, थर्ड केस है, हमने जब डिबेंचर्स इशू करे 90 रुपए में, मतलब 100 रुपए की फेस वैल्यू पे 10 रुपए कम मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90, लेकिन डिबेंचर्स में फिर भी 100 रुपए पूरे जाएंगे लाइबिलिटी के नाम के, तो डिफरेंस जो है हमारा 10 रुपए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब लॉस डेबिट हो जाएगा। लेकिन रिडम्पशन के केस में डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, क्योंकि रिडम्पशन की एंट्री तो पार पे ही हो रही है 100 रुपए पे। तो ये हमारे तीन केसेस हैं जब रिडम्पशन की एंट्री के चलते इश्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं आता। अब जो अगली एंट्रीज करवाऊंगा ना, उसमें रिडम्पशन की एंट्री से इश्यू की एंट्रीज में भी चेंज आएगा, उसी के ऊपर मुझे डिस्कशन करनी है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ केस इसी का ही है। देखो, फोर्थ केस, जब हमने डिबेंचर इशू करे 100 रुपए में और रिडम्पशन करना है 105 रुपए में। अब ये करी नहीं एंट्री, पिछली लिखी हुई है, पहले इस बात को समझो। हमने डिबेंचर 100 रुपए में इशू करे, 100 की फेस वैल्यू थी, हमें कोई लॉस हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। 100 के थे, 100 में इशू करे, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स। लेकिन जब पैसा हमें 5 रुपए एक्स्ट्रा देना है, उसका पता मुझे रिडम्पशन के टाइम पे ही लगेगा, 5 साल बाद जब मैं रिडम्पशन करूंगा, या आज ही पता होगा? ऑब्वियस है, मुझे पता होगा कि मुझे एक्स्ट्रा देने हैं, तो उसका मैं पहले से एडजस्टमेंट करके रखूंगा, या रिडम्पशन क्या उसी ही दिन पे करूंगा कि भाई मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने, मुझे लॉस हो गया। मुझे लॉस का ट्रीटमेंट पहले से ही करना है, जो मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा रिडम्पशन पे देने हैं। मतलब मैं यहां पे एक्चुअल में बीच में एक नाम आ जाएगा क्या, या मैं ऊपर लिख देता हूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 5 रुपए। ये वैसे नीचे आना था, स्पेस नहीं था, मैंने ऊपर लिख दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 5 रुपए। मुझे टोटल कितने देने हैं, 105। तो मैं 105 ड्यू करूंगा डिबेंचर्स के नाम के 100 रुपए और प्रीमियम के नाम के। ये प्रीमियम क्या यहां पे लॉस है क्या? ये लाइबिलिटी है, जिसको मैं यहां पे पहले ही दिखा दूंगा। मतलब मैं यहां पे क्या एंट्री लिखूंगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जो लाइबिलिटी यहां पे मैंने सेटल करी है ना, उसको मुझे दिखाना यहां पे है। और जब 100 रुपए के डिबेंचर्स के बदले में हमें 100 ही मिल रहे थे, तो 5 की एक्स्ट्रा लाइबिलिटी हुई है, तो मेरा लॉस यहां पे नहीं है, एक्चुअल में यहां पे दिखाऊंगा। मैं क्या बोलूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने रुपए, 5 रुपए। मतलब रिडम्पशन की एंट्री से इशू की एंट्री में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 5 रुपए, तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 रुपए। ये मेरे लिए लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, और ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, पर्सनल अकाउंट, मतलब पैसा देना है। लॉस डेबिट किया और लाइबिलिटी क्रेडिट की, और यही लाइबिलिटी मैंने यहां पे डेबिट करके ड्यू करी, फिर पे करी।
तो कभी आप इसको ये मत मानने कि ये लॉस है, लॉस तो ऑलरेडी दिखाया जा चुका है यहाँ पे, उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी दिखाई है। आपको मैं बता दूं, आप फाइनल अकाउंट जब पढ़ेंगे ना तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या अदर नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, वहां पे भी डिस्कशन होगी। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ केस था जब हम इशूड एट पार कर रहे थे लेकिन रिडम्पशन एट प्रीमियम कर रहे थे। देखो बच्चों, अब की बारी हम 100 की फेस वैल्यू को हम 95 में इश्यू कर रहे हैं, मतलब मेरे पास 5 रुपए कम आ रहे हैं, लेकिन पेमेंट करने की बात है तो 5 रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं, मतलब टोटल मिला के 10 का लॉस हुआ। 5 रुपए रिडम्पशन का लॉस, 5 रुपए इश्यू का लॉस। पहले इश्यू के लॉस की बात करते हैं, रिडम्पशन के लॉस की बात नहीं करते। मुझे बताएं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95, टू डिबेंचर्स में सो जाएंगे तो डिफरेंस कहां जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 5 रुपए। मतलब हमें अभी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ये तो खैर लिखी हुई है, इसके ऊपर एक बार ध्यान मत दो। तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए? अगर मैं रिडम्पशन को साइड करूं, साइड करो एक बार रिडम्पशन को, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5, टू डिबेंचर 100 रुपए। लेकिन क्योंकि मुझे वापसी 105 रुपए करने हैं जबकि मैं लाइबिलिटी 100 की दिखा रहा हूं, तो मुझे वही ट्रीटमेंट, प्रीमियम को डेबिट करना है तो यहाँ पे प्रीमियम को क्रेडिट भी करना है क्योंकि लाइबिलिटी दिखानी है, और उसके अगेंस्ट मुझे लॉस डेबिट करना पड़ेगा 5 रुपए से। तो 2 टाइप के लॉस आ गए इस क्वेश्चन में। एक लॉस आ गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दूसरा आ गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब हमें इशू के ऊपर 5 रुपए कम मिले हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब हमें रिडम्पशन पे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जब ये दोनों लॉसेज एक ही स्टेज पे आ जाएं तो हमें करना क्या है? हमें डिस्काउंट को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा लॉस ही 10 रुपए लिख देते हैं। डिस्काउंट और ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को टोटल ही एक ही लिख देते हैं, क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज। आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। 95 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, 5 का डिस्काउंट और 5 का लॉस जो हमने प्रीमियम पे करना है। इस एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, जो 4th केस में थी वही 5th केस में है। मतलब अभी तक आपने पिछले 2 केसेस क्या पढ़े हैं? इशूड एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम और इशूड एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम। अब लास्ट पढ़ेंगे इशूड एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम। दोनों चीजें उस पे है, प्रीमियम पे। तो देखो ये लास्ट केस है जिसमें हमने इशू भी प्रीमियम पे किया है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे करना है। तो एक बार मेरे पास 110 रुपए आएंगे, जिसके बाद डिबेंचर्स में 100 रुपए ही जाएंगे क्योंकि फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में। लेकिन क्योंकि रिडम्पशन के टाइम पे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं तो मुझे यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी लिखना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 5 रुपए, और इसके अगेंस्ट मुझे डेबिट करना पड़ेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी 5 रुपए। ये मेरा छठा केस है और आपको समझ आ गया होगा, आप तो 6 के 6 केसेस समझ आ गए होंगे। देखो मैंने 7-8 मिनट में रिवीजन करवाई है क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी मेहनत कर चुका हूं। आपने मेहनत नहीं करी तो उस वीडियो पे जाके फिर से मेहनत कर लो, 7वीं और 8वीं वीडियो देख लो, आपका काम चल जाएगा। मैं एक बार ना इस कंसेप्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, शायद मुझे एक वीडियो और बनानी पड़ जाए राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वाली की। ठीक है, फिलहाल आप इस 6 के 6 केसेस को समझ चुके होंगे। देखो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं 9th क्वेश्चन जो है ना आपका इलस, वो तो मैं डिस्कस कर देता हूं, 10th एक बारी बोर्ड पे करवा दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। देखो इशू करे हैं 2012% डिबेंचर, 100 का एक है एट पार, रिडम्पशन भी पार पे होना है। देखो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे एक डिबेंचर की बात कर रहा था, यहाँ पे क्या है सिर्फ 2000 डिबेंचर्स है, तो 2000 इंटू 100 बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2000 इंटू 100 2 लाख, और डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स, यही तो होगी एंट्री। क्योंकि रिडम्पशन पार पे होना है तो मेरी इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। एक बात ध्यान रखना, आपको मैंने रिडम्पशन की एंट्री सिर्फ करके दिखाई है, ये पेपर में थोड़ा ना करनी है, आपने तो इशू की एंट्री करनी है। हाँ, इशू की एंट्री में रिडम्पशन की एंट्री से क्या चेंज आएगा वो आपने समझा है, हमें सिर्फ इशू की एंट्री ही करनी है सारे के सारे क्वेश्चंस में। तो पहला केस तो हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, 2 लाख आएगा दोनों जगह। उसके बाद हमने इशू किया 100 वाले को 2% डिस्काउंट में, लेकिन रिडम्पशन एट पार है। जब तक रिडम्पशन एट पार है समस्या है ही नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2000 इंटू 98 1,96,000, और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 1,96,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में 2000 इंटू 2 रुपए के लॉस पे गए ना, तो 4000 डेबिट हो जाएंगे और डिबेंचर्स में पूरे 2 लाख चले जाएंगे। ये सेकंड केस।
थर्ड केस में कह रहे हैं हमने इश्यू करा है 5% प्रीमियम पे, लेकिन रिडम्पशन पार पे है, यहां पे भी मुश्किल नहीं है। 100 वाले पे 5 रुपए एक्स्ट्रा आया, मतलब 2000 इंटू 105, और 2000 इंटू 105 आया तो 2,10,000 पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 210, और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 210, टू डिबेंचर में 2 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000। सिंपल था। ये 3 केसेस तो बिल्कुल 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 सिंपल थे। फोर्थ केस में बात करते हैं। फोर्थ केस में कह रहा है कि 2000 डिबेंचर है, 100 का एक है, इशू पार पे किया लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है। इशू पार पे किया तो मुझे एक बात बताओ, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपीज। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स में भी 2 लाख ही आएंगे, लेकिन क्योंकि जो 5 रुपए एक्स्ट्रा रिडम्पशन के टाइम पे देने हैं उसका लॉस मुझे आज ही लिखना पड़ेगा। तो बीच में एक एंट्री ऐड हो जाएगी कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 2000 इंटू 5, 10,000। मतलब कंप्लीट एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 2 लाख, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10,000, 2000 इंटू 5, टू डिबेंचर्स में भी 2 लाख और टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में 10,000। लॉस इसलिए तो डेबिट हुआ क्योंकि प्रीमियम क्रेडिट हुआ है, हमें रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। फिफ्थ केस में हमने डिस्काउंट पे इश्यू किया है 2000 इंटू 100, 2000 इंटू 100 कितने? 2 लाख रुपीज। ये आने चाहिए, लेकिन 2% डिस्काउंट है, तो मैं क्या करूंगा? 2000 इंटू 98, 1,96,000 की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,96,000, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 1,96,000 डेबिट होंगे, और टू डिबेंचर्स में 2000 इंटू 100 2 लाख जाएंगे। मतलब मैंने कितने का डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 4,000 से डेबिट होना चाहिए। अभी एक बार बात को समझे, कैसे? 2000 इंटू 2 से, लेकिन क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे होना है 5%, तो 2000 इंटू 5 से टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी होगा 2000 इंटू 5, 10,000, और उसके अगेंस्ट फिर लॉस भी डेबिट होगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट होगा कितने से? 2000 इंटू 5, मतलब 10,000 से। डिस्काउंट डेबिट होगा 4000 से, और लॉस डेबिट होगा 2000 इंटू 5 से। इट्स बेटर कि आप इसको हटा के सीधा आप इसको 2000 इंटू 7 बोल के 14,000 लॉस में ही डाल दो। ये मैंने अभी आपको समझाया है पीछे, ठीक है? तो ये हो जाएगा। और सिक्स्थ केस में तो यही है, जैसे क्वेश्चन है 100 वाला, इसको बस चेंज कर सकते हो। ये वाला चाहे मैं करके दिखा देता हूं। देखो सिक्स्थ केस में करके दिखा देता हूं आपको। देखो 2000 डिबेंचर्स हैं, 100 का एक है, 5% प्रीमियम पे इशू किया, तो 2000 इंटू 5 2 लाख 10,000, 2000 इंटू 100 डिबेंचर्स में चल जाएंगे, 2000 इंटू 5 सिक्योरिटी प्रीमियम में। लेकिन जब बात आती है रिडम्पशन की, तो रिडम्पशन के केस में 2000 इंटू रिडम्पशन हो रहा है 10 रुपए पे, तो 2000 इंटू 10 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज का मुझे लॉस है, तो 2000 इंटू 10 20,000, और इसके अगेंस्ट मेरा लॉस डेबिट हो जाएगा 20,000 से, यहां पे भी 20,000 आ जाएगा, और मेरे 2,20,000 रुपए की पेमेंट। हालांकि मुझे ये एंट्री करनी नहीं है, लेकिन इसको देख के समझ के ही तो मैं ये कर पाता हूं। मुश्किल कुछ नहीं था, आपका सिंपल था बाकी क्वेश्चन, ये आपने करना था। तो ये तो हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा बताने लायक है नहीं, एक फर्स्ट केस कर लेते हैं, बाकी केसेस आप खुद कर लोगे। 4 केसेस बना रखे, फर्स्ट केस में आपको करवा देता हूं। देखो जो फर्स्ट केस है 10th क्वेश्चन का, कह रहा है कंपनी ने परचेज की है, बुक वैल्यू की एसेट्स है जिसकी 6 लाख रुपए की एसेट्स डेबिट, और लाइबिलिटी है 1.5 लाख रुपए की। परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक आ रहा है, और कह रहे हैं 4,84,000 हमने पेमेंट करनी है टोटल। 6 में से 1.5 घटा देता तो 4.5 लाख देने बनते, हम 4,84,000 दे रहे हैं, मतलब 34,000 रुपए गुडविल के नाम के दे रहे हैं। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर 34,000 से, ये तो हमने लिख दिया। अब गोल्डन लिमिटेड को कैसे दे रहे हैं? कह रहा है कि ना 100 रुपए का एक डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, हम 10% प्रीमियम पे दे रहे हैं। बहुत सिंपल है, 4,84,000, सिंपल क्वेश्चन कर रखा है इन्होंने, तो 4,84,000 डिवाइड बाय कितने परसेंट प्रीमियम बोला है? 10% प्रीमियम पे। रिडम्पशन का बोलता फिर तो अलग बात थी, 110 से डिवाइड कर दो, जो भी है। हमारा कितना आ रहा है? ये आ रहे हैं हमारे 4400 डिबेंचर्स। तो गोल्डन लिमिटेड को डेबिट कर दो, और टू डिबेंचर्स जितने भी रेट है वो लिख लेना,
4400 इंटू 100 4,40,000 रुपए। और सिक्योरिटी प्रीमियम में मैं कितना डाल दूंगा 4400 इंटू 10 44,000 रुपए। ये क्वेश्चन था हमारा, बिल्कुल सिंपल था। रिडम्पशन का प्रीमियम होता तो फिर अलग बात थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन सिंपल है, डिस्काउंट पे इश्यू करना है, रिडम्पशन पार पे करना है। डिस्काउंट पे इश्यू करके रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है और प्रीमियम पे रिडम्पशन करके इश्यू करके प्रीमियम पे ही रिडीम करना है। सिंपल है बिल्कुल। बस एक बात ध्यान रखना, आगे रुपीस दे रखे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आपको निकालने पड़ सकते हैं। वैसे तो ना भी निकाल लो, अगर मानना है तो 100 रुपए का मान लो, लेकिन ये जो अमाउंट है ना 2 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 2 लाख, ये फेस वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे मैं बोल सकता हूं कि 2 लाख है, उसमें 5% डिस्काउंट है, तो 2 लाख का 5% 10,000 रुपये हटा के 1,90 आए हैं, ऐसा कह सकते हो सेकंड केस में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। हमारा एक लास्ट कंसेप्ट रह गया है राइट ऑफ करने का। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने का कंसेप्ट है। मैंने आपको बोला था, जो आप वो वीडियोस देख रहे हैं ना, जो मैंने आपको बेसिक वीडियोस 12th क्लास वाली दी थी, उसमें मैंने बोला था लेक्चर नंबर 10 छोड़ देना। लेक्चर नंबर 10 इसलिए छोड़ देना क्योंकि जो वहां पे ट्रीटमेंट कर रखा है हमारा यहाँ पे सेम नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसी ट्रीटमेंट के ऊपर बात करूंगा जो आपके बीकॉम की क्लासेस के अंदर यूज होता है, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के अंदर। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप इसको समझो, नोट करो, नेक्स्ट क्लास में उसकी डिस्कशन करते हैं।